सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज है 2024 का आखिरी दिन। तो इस व्लॉग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग करेंगे और अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आएगा। व्लॉग को एंड तक देखना। और ठंड का टाइम है तो भाई गाड़ी हमें चलानी पड़ेगी, क्योंकि ठंड के समय में जैसे आप रील वगैरह वॉच करते हो कि भाई दोस्त वगैरह आते हैं और अपनी गाड़ी की चाबी हमें दे देते हैं, तो अभी ड्राइव मैं करूँगा और अपनी दोस्त के पास चलते हैं। और इस व्लॉग को एंड तक देखना, बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट है। आज हम जो भी बंदा मिलेगा उनसे ये पूछेंगे कि इस साल का कौन सा तुम्हारा बुरा दिन गया है और कौन सा तुम्हारा अच्छा दिन। तो पहले स्टार्टिंग में मैं नहीं बताऊंगा, वो आखिरी में बताऊंगा। तो अभी चलते हैं एंड फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस, जैसे कि भाई अभी इसके घर पे गए थे, बट ये तानी अभी इसको लेने आया अस्पताल और अब ये गाड़ी चलाएगा। पार्टी करने जा रहे हैं। पैसे मैं नहीं कर रहा भाई, व्लॉग बंद कर। गाड़ी चेंज होगी, पहले ये चला रहा था, अब ये चलाएगा। अब ऐसे करके तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे भाई मोमोस वाले की शॉप पे जाके इन्होंने रुकवा दी गाड़ी, ठीक है। और अब इसके बाद पैसे नहीं कर रहे हैं। अब बस भाई कर दे भाई, कर दे। अरे भाई कोई पैसा नहीं भाई, भाई वो उसकी भाभी कर ले भाई, कर ले। अच्छा कर ले अबे छोड़ यार, क्या होगा। पैसे तो है ही नहीं मेरी बंदी भाई, मैं जिससे है ही नहीं। घूमता है उनको खुद ये लॉलीपॉप दिलवाता होगा, ये कहा देंगे भाई। मोमोज की दुकान पे खड़े भाई, खवा रहे हो तो कुछ खवा दो वरना चलो। सही बोल रहा था भाई, ये बंदे गाड़ी लगा देते हैं स्प्लेंडर दो। ये देखो ऑफिशियल बंदा तो भाई ये है ना भाई, बैंक में काम कर रहा है, एक फाइल पे मोटा इंसेंटिव मिलता है। आउटफिट चेक करो पहले, बूट वगैरह पहन रखे, फुल मोड है। पैसा खर्च नहीं कर रहा। ऑफिस वाले ने आज ही बोला रिजाइन डालने के लिए। ले यार भाई, देख ब्लॉग बन रहा है भाई, ब्लॉग के लिए तो कर दे भाई। बंदे बोलेंगे भाई बन रहा है यार, बंदा देख रहा आज भी कंगलापंती कर रहा है यार। देख ब्लॉग बन रहा है भाई, ब्लॉग बन रहा है। मेरे को क्या ब्लॉग बन रहा भाई, कर ले भाई, इमेज बन जाएगी। बंदे 30-35 हज़ार में उड़ा के बैठ रहा बंदी को, सारे मनाली लेके भाई। तू भी कर ले यार, यार भाई तू कर। कैमरा लाना, इस पे लाना है ही नहीं भाई, मैं तो खाने आया हूँ। देख भाई, अगर किसी पे नहीं है तो भाई चल ले भाई, आज पता लग गया भाई। भाई मैं तो गरीबी देखा से नीचे पहुंच गया। तो गाइस तुम देख सकते हो, ये बैंकर बंदे भी ये इतना तगड़ा आउटफिट पहनने के बाद, बूट देख सकते हो, बाटा के बूट पहन रखे और यहाँ पे मोमो से निकल आ रहे हैं। भाई पैसों के लिए माँ की कसम खवा रहा है यार। भाई नहीं है मेरे पे पैसे भाई। अबे ये बंदा जिम तो ले जा रहा है, क्योंकि 1 साल की फीस दे दी, वरना जिम तो कब की छूट की होती है। 1 साल की जिम की फीस। अरे भाई, तो भाई जैसे कि मोमोज खाने के लिए भाई बंदे एक दूसरे की सर्चिंग ले रहे हैं। तो बंदे के बैग में से क्या क्या निकल रहा है, लेडीजों वाले सामान। सारे कंगले भाई की बंदी ने गिफ्ट करे, भाई की बंदी ने गिफ्ट करे लगा के लेने के लिए। तो गाइस, जैसे कि भाई अभी हम मोमोज खाने आए थे, तो यहाँ पे हमारे 2 दोस्त और मिल गए, ठीक है। इनसे पूछते हैं पहली चीज़ ये कि इनका 2024 में ऐसा कौन सा दिन था जो सबसे बेकार गया। भाई अतुल सुभाष वाला केस जीतना चाहिए भाई, गलत हुआ है उसके साथ। और ऐसा कौन सा दिन था जो हमारा सबसे बढ़िया गया था 2024 में। भाई होली पे भाई घूमने गया था। और अब इसकी बारी है भाई, अब तो बता दे ऐसा कौन सा दिन था जो सबसे बेकार गया था इस साल। भाई पूरा 2024 ही बेकार गया। और ऐसा कौन सा दिन था जो सबसे बढ़िया गया था। भाई 2024 पूरे ही सही गया। तो भाई अभी मोमोज आ रहे हैं एंड मोमोज का ऑर्डर देना है, फिर उसके बाद। सो गाइस, जैसे कि भाई बड़ी देर बाद ये मोमोज आए, फिर मोमोज हो रही है भुक्कड़ की तरह, ये टूट भी। भाई यार रुक जाओ ना भाई, तो ब्लॉग बनाना। मैं तो पाड़ू कैच के। स्वाद नहीं है, रख दे मोमोज।
ओए रख दे। अब एक चीज तू बता दिवेश, ये 2024 में तेरा ऐसा कौन सा दिन था जो सबसे बेकार गया था? जिस दिन दोस्ती करी थी वो दिन। वे मजाक नहीं, देवेश सीरियस होता, सीरियस। खाने के बाद चल खा लेते हैं पहले भाई। मोहिते स्वाद आ रहा है राम का लाके। पूरे 40 रुपए खर्च करेंगे। हाँ भाई स्वाद है। नाक का पानी दिखा था नाक के बाल। भाई 90 दिन का चैलेंज पूरा हो गया, इसकी वजह से बाहर की फास्ट फूड दबा के फेल रहे हैं भाई। भाई तुम्हारी दोस्ती यारी में अगर ऐसे बंदे हैं प्लेट के होते हुए भी बैठ के मुट्ठी में बंदे मोमो दबा के रख रहे कि ये बंदे खाना ले। हाँ भाई भाई हम भी सेम है। ओए तू अभी क्या बोल रहा था भाई? आराम के मोमोज में स्वाद नहीं है। आराम का मोमोज खाने में बड़ा स्वाद आता है भाई। स्वाद नहीं है विवेक? खाया ही नहीं भाई। अभी क्या आराम के ही खा। तेरी बहन भाई कौन जा रहा है? टिश्यू पेपर का नया बंडल दिया। आराम का मार। नाक पूछ के मोहित के मुंह पे लगा दी। मैंने तो कंट्रोल कर लिया भाई। वीडियो में जानी चाहिए चीज। सही बात है। जो बंदे खा के भी। सो गाइस जैसे कि आप पूछते हैं कि भाई एक एक दोस्तों से खा पी लिए, अब इसके बाद पूछते हैं कि भाई देवेश बता कौन सा दिन तेरा सबसे बढ़िया था इस साल का? जिस दिन बंदी बनी थी। और सबसे बेकार दिन कौन सा था इस साल का? जिस दिन छुट्टी थी। तू बताओ इस भाई साल मेरा का इस साल का दिन बेकार था। मनाली से वापसी आया था तब 76 लगने वाली थी। और सबसे बढ़िया दिन? सबसे बढ़िया दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ था। मतलब इसके बाप में गलती है। अब तू बता विवेक। अबे इधर होगा एक एक विवेक भाई तू मेरा बता इस सबसे बेकार दिन कौन सा था इस साल मैंने एयरटेल में काम पकड़ लिया। का? और सबसे बढ़िया दिन? बढ़िया तो दिन ही नहीं है जब से। तू बताओ सारे दिन बढ़िया भाई। सबसे बेकार दिन बता दे, सही सही बता दे। सबसे बढ़िया दिन? अबे भाई सारे दिन खराब है भाई हमारे लिए। अबे यार तू बताओ तुम्हारा संग दिन बयान जब दो आज ही का दिन बयान संग आ गया ना, इसलिए आज का दिन बयान करना सबसे बेकार था मेरा। और सबसे बढ़िया दिन? वो भी आज का ही दिन है। और मेरा भाई सबसे इसका तो अलग ही था। जब मैं दुनिया में आया। और ये देखिए खुश हो गया कि मैं लैंड हो गया। सबसे अलग जवाब दूंगा। उल्टा पैदा हुआ है, बैठ कर उल्टा पैदा हुआ है। मैं भाई यूनिक है, अलग बंदे दिखते हैं। ये गाड़ से निकला। अबे घोड़ा अपलोड कर देगा। अपलोड होगा। तेल से टाइट लेके काम किया ना तूने, तो ये इसका धंधा है। वो जब वीडियो नहीं चल रही टांगे देख टांगे देख टांगे देख टांगे देख। और हमारे देवेश भाई जिस दिन बनी और जिस दिन छोटी लड़कियों के सामने आती, लड़कियां से लड़कियां के सामने आती, देवेश के कैमरा दिखा की तरफ। जैसे लड़की आ रही है जैसे ऐसे कर रहा होगा। बाल बेटे सेट है इसके। फिर ऐसे प्रोफेशनली बात करता है फिर बंदों से। अबे यार तुम पागल हो गया। तो भाई आज का दिन यही बढ़िया था।
कि आखिरी में मिले बकचोदी होगी टोप की। और सबसे बेकार दिन ये था, वो घर जाके बता दूंगा। इधर बेइज्जती मार देंगे। तो चलते हो भाई अब। हाँ भाई, तेरा सबसे बड़ी गंदा दिन बता कौन सा था? भाई मेरा सबसे बेकार दिन ये था, एक दिन की बात है भाई। तेरी मैं नाक बह रही है साढ़े। अब बता। पहुंच रही है डालेगा वो लोग साढ़े याद याद मेरे थे ना। मैं दिखा दिखा। तो भाई सबसे बेकार दिन ये था भाई। अभी भी serious- दिख रही है, अभी भी दिख रही है। साढ़े लगी, खाली खाली लगी। लोग बना रहा है, नेट की वीडियो बना रहा है। ओए यार दिख रही है भाई, मेरे को नहीं पता। तो भाई मैं सबसे बेकार दिन ये था। बहुत गंदे लगे साढ़े, पपड़ी सी बन गई। अबे यार देवेश मजाक मत कर। दे दिखे। हाँ भाई बता, सबसे तेरा बेकार दिन कौन सा था? भाई सबसे बेकार दिन ये था, एक दिन की बात थी भाई, मैं इन्हीं के साथ घूम रहा था और इन सब का बैंक अकाउंट भाई खाली रहता और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे थे। तुम ने जबरदस्ती करके मेरे बैंक अकाउंट से खर्चा करा दिया। वो सबसे बेकार दिन था भाई मेरा। और सबसे बढ़िया दिन ये था कि साथ वाले बंदे के भी पैसे खत्म हो। कभी आया नहीं बढ़िया दिन अभी। सबसे बढ़िया दिन था, बच्ची साइड कर ली थी। सबसे बढ़िया दिन था वैसे देख रहे हैं यही सारी बातें अपनी बता रहे, बता दो। सबसे बढ़िया दिन भाई ये था कि इस साल तुम्हारे भाई ने अपना एक गोल था जो दिमाग। मैं दिखाता हूँ गोल, कौन सा गोल था? मैं दिखाता हूँ, ये वाला गोल था इसका। ये ऊंची करे इसने बस। सीरियसली भाई, सबसे मैंने इस साल में एक गोल सोच रखा था कि भाई आईफोन लूंगा। 6s से बहुत वीडियो बनाई थी। तो अगले साल भाई मैं 6s से वीडियो बनाता था, आज आईफोन 14 प्रो से बना रहा हूँ। ये सबसे बढ़िया दिन था कि आज मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। ये मोमोज में दिए किसने? तो कितने रुपए दिए तुमने? अबे मोमोज में कितने कितने रुपए दिए दिए? भाई, खर्च हुए थे। बस बात खत्म, कैमरा बंद कर दो भाई। चलो भाई ठीक है ठीक है भाऊ, आज मिल लियो। ठीक है, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। अभी 10 बज गए हैं तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहे मेरे बेटे। चले भाई चले, चलो। दो ले रहा है। सो गाइस, जैसे कि मैं तुमसे ये कह रहा था, अब मैं आ गया हूँ घर पे एंड अपने कंफर्ट जोन में। और मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि 90 डेज़ में क्या क्या मैंने बातें सीखी और क्या क्या नहीं सीखी। एंड पता नहीं वॉइस आ रही है नहीं आ रही, तो कोई नहीं, एंड ठीक कर लेते हैं वॉइस वगैरह। तो वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में एंड कर देते हैं सारी जो मेमोरी है 2024 की, जो भी बातें हैं एंड 90 डेज़ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो पहले उसको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा एंड रियल भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ फर्स्ट डे की एंड 90 डेज़ की फ़ोटो लगा रहा हूँ एंड वो देख लो। और फिर उसके बाद आपको रियल फिज़िक दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, एंड फिर उसके बाद पहले बताता हूँ। तो पहले फिज़िक देख लो एंड उसके बाद बताना। और भाई ये जो रिसेंटली फिज़िक है, आज मैं जिम भी नहीं गया हूँ क्योंकि आज मैं व्लॉग शूट कर रहा था इसकी वजह से। तो ये फिज़िक देख लो पहले आप, ठीक है। पूरी बॉडी की कंडीशन चेक करा देता हूँ। ये 90 डेज़ की फ़िज़िकल कंडीशन है और फिर उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये तुम्हारे भाई की रियल बॉडी कंडीशन है। कोई भी भाई प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट वगैरह नहीं लिया एंड ये घर के खाने से जो भी मैंने खाया वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। जो भी मैंने वीडियोस में दिखाया वही चीज़ खाई है। कोई बाहर से चीज़ें नहीं खाई, क्रेटिन वगैरह, गेनर, प्रोटीन वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी मैंने नहीं खाई है। ये घर के खाने से ही जो भी बॉडी है वो वैसी है, ठीक है। और फैट की बॉडी में है ही नहीं भाई, फैट तो ना के बराबर है, 10% होगा, 10 से 20%। एंड इसीलिए थोड़े बहुत एप्स भी विजिबल हो रहे हैं इसकी वजह से। और अभी मैं टी शर्ट पहन लेता हूँ क्योंकि ठंड हो रहा है इसकी वजह से। तो पहले टी शर्ट पहन लूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, अब मेनली हम बात कर लेते हैं कि मैं ये 90 दिन के चैलेंज में क्या क्या चीज़ें सीखा हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा
क्योंकि यू आर माई फैमिली एंड इसकी वजह से कि भाई मैं ये 90 दिन की चैलेंज वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखा कि भाई पहले मैं ऐसा था कि भाई मैं कोई टाइम ट्यूम पता ही नहीं भाई मेरे को कि टाइम होता ही क्या है, टाइम की कोई कीमत ही नहीं पता। बट ये 90 दिन के चैलेंज में भाई तुम्हारे भाई को टाइम की, इंसान की हैं और अपनी सबकी कीमत पता लगी है भाई मेरे को इस चैलेंज वीडियो में, इस 2024 में। कि भाई एंड द एंड ये है कि भाई कि सबसे पहले ये है कि टाइम्स के भाई मेजरमेंट होनी चाहिए इस 90 दिन की चैलेंज वीडियो में। तुम तभी कर पाओगे अगर कोई मेरा भाई देख के इंस्पायर हो रहा है और करना चाह रहा है। तो टाइम मेजरमेंट सीखा कि भाई टाइम की कितनी कीमत होती है, जो मैं फालतू के लोगों में एंड फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करता था एंड उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में। क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आता, भले ही सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी पर वो टाइम वापस नहीं आता। तो टाइम की कीमत तुम भी जानो और उसकी कदर करो। अगर तुम टाइम की कदर नहीं करोगे तो एंड द एंड टाइम तुम्हारी भी कदर नहीं करेगा, यही है। और पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि आज जो मेरी वीडियो है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये इतनी ज्ञान की बातें कर रहा है, क्या है ये खुद ही क्या ही करता होगा। तो कोई नहीं भाई, मैंने एक चीज़ इसमें ये भी सीखी है, भगवत गीता वगैरह पढ़ता हूँ कि पहले इंसान की बातों को कोई भी इंसान सीरियस नहीं लेता। वो इसीलिए क्योंकि पहले उसको कुछ बनना पड़ता है कि जब जाके उसकी जो भी गलत भी बातें होगी वो भी इंसान सीरियस लेगा। तो आज मैं कुछ नहीं हूँ पर एक दिन ज़रूर आऊँगा एंड आपका प्यार रहेगा और मेरी मेहनत रहेगी, क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में है। और भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भाई मेहनत और कर्म करना इंसान के हाथ में है और फल देना भगवान के हाथ में। तो अगर हम फल की भी सोच हम ही रखेंगे तो भगवान का भी तो थोड़ा सा काम है यार, उनको भी वो करना है। तो इसकी वजह से यार करने दो भगवान को अपना काम, हम मेहनत कर रहे हैं और भगवान देख रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, फल वगैरह जो भी देना होगा वो उनको देंगे। तो पहली चीज़ सीखा 90 डेज़ के चैलेंज में कि भाई टाइम के पंचुअल हो जाओ, ठीक है। और तुम चाहो तो भाई सब चीज़ कर सकते हो। क्योंकि भाई शुरुआत में जब मैं ये चैलेंज वीडियो स्टार्ट करी थी, मैंने स्टोरी लगाई थी एंड रील अपलोड करी थी, तो भाई बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला कि भाई तू नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा तू यार। और मेरे को भी भरोसा था मेरे को खुद पे कि भाई मैं कर लूँगा, कोई कुछ भी बोले, ठीक है। खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है। तो खुद पे भरोसा था मेरे को कि मैं कर सकता हूँ। तो भाई लोगों ने मेरे को भाई डीमोटिवेट भी किया एंड मोटिवेट भी किया। और जिन लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया भाई उनका मैं कभी चेहरा नहीं भूलता, ठीक है। कि जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में या मेरे बुरे टाइम में मेरे को सपोर्ट किया एंड मेरे को भाई वो मेरे दिमाग में फीड है। एंड द एंड अगर वो मेरे को सामने से आके मिलेंगे तो मैं भाई उनको, मेरे को पता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुमने मेरे को एंड टाइम पे भाई इस सिचुएशन में था तो तुमने मेरे को मोटिवेट किया। तो भाई दिल से लव यू है भाई उन सबको। मैं कुछ के भाई कमेंट भी लगा दूंगा, ठीक है, शॉर्ट आउट समझ लो या कुछ भी समझ लो कि भाई जो मेरी नज़र में, वैसे तो भाई मेरे को इतने सारे कमेंट्स आए हैं, मेरे को पता भी नहीं है, मैसेज भी आए हैं, वो मेरे को पता नहीं है, पर जो कुछ के हैं वो मैं इधर लगा दूंगा हैं अगर मेरे को मिल जाते हैं तो ये है। और ये है कि भाई कभी कभार तुम भी भाई किसी की मदद वगैरह कर दिया करो। अगर किसी का बुरा टाइम चल रहा है और कोई कुछ कर रहा है तो भाई उसको हेट करने वाले बहुत लोग होते हैं बट सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो तुम भाई सपोर्ट करने वाले बनो, हेट करने वाली तो दुनिया है। और ये वीडियो हो सके तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वो इसीलिए क्योंकि इसमें भाई तुम्हारे भाई की दिल की बातें हैं। और 2024 में तुम्हारे भाई ने जो जो चीज़ें खोई है और जो जो चीज़ें सीखी है वो सारी चीज़ें आज मैं इस वाले व्लॉग में बताऊंगा। तो ये सबसे ज़्यादा लंबा व्लॉग हो सकता है भाई, बता नहीं सकता। तो भाई इसमें ये कि भाई मैंने भाई कभी किसी की लड़की के साथ या किसी जने के साथ भाई बुरा नहीं किया, बट मेरे साथ भाई लोग बुरा करके चले जाते हैं और मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करता भाई। मैं फिर भी सोचता हूँ कि भाई मेरी गलती है तो इसकी वजह से मैं उनको बिलीव क्यों ही दूँ, है ना। तो वो मेरे को भाई, मैं अगर उनको कुछ बात होता तो वो मेरे को भाई गलत ठहरा के चले जाते हैं। वो यूँ कहते हैं कि तू गलत है, तेरी सोच गलत है, बट वो मेरी थिंकिंग से नहीं समझते कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो मेरे को रॉन्ग ठहरा के चले जाते हैं एंड मेरे को बुरा भरा कह के। तो मैंने भाई एक चीज़ ये भी सीख ली इसमें
कि भाई किसी से इतना इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा कि लोग तुम्हें गलत कहे। और लोगों को ये नहीं पता कि अगर भाई तुम सामने वाले इंसान पे उंगली उठा रहे हो तो 3 उंगली तुम्हारी साइड भी है। तो भाई पहले खुद के अंदर झाँको और फिर लोगों पे उंगली उठाओ। तो ये है। और लोग भाई छोड़ के गए, मेरे अंदर कमियां निकाल के गए, मेरे को भला बुला कह के गए, तो कोई नहीं भाई, मैंने उनको कभी भी कुछ नहीं कहा और आज भी नहीं कहूँगा। आज भी उनके लिए भाई दिल से दुआ है और दिल से प्यार है भाई। तो भाई बस तो कुछ नहीं यार, तो यही है। और इस साल भाई बहुत सारी चीज़ें जीनी, एंड द एंड भाई तुम्हारे भाई ने कोशिश भी करी कि वो चीज़ें ना जाए हैं। कुछ चीज़ों को मैंने भाई पाने की कोशिश भी करी है भाई अपनी आखिरी उम्मीद तक, बट जो चीज़ भाई जाने वाली होती है ना वो चली ही जाती है, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तो जो चीज़ जाने वाली होती है वो चली जाती है। मैंने बट कोशिश करी भाई अपनी आखिरी जो पॉइंट होता है उस तक। तो फिर अगर उसका जाने का मन था तो वो चली गई है। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी तरह मैच्योर बंदे देख रहे हैं। तो बट ये है कि भाई मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ही मेरे को किसी के साथ बुरा करना नहीं सिखाया, तो मैं क्यों ही किसी के साथ बुरा करूँगा। क्योंकि एंड द एंड मेरे घर में भाई कोई मेरी सिस्टर है, अगर मैं किसी लड़की के साथ बुरा करूँगा तो हो सके भाई कर्मा घूम के मेरी बहन के साथ लग जाए, है ना। तो इसकी वजह से मैं भाई किसी लड़की के साथ बुरा नहीं करता। लड़कियाँ हो, लड़के हो, दोस्त हो, यार हो, भाई सबको इस साल आजमा के देख लिया, कोई किसी का साथ नहीं देता। तुम्हें खुद करना पड़ता है, जो भी करना है खुद करो, किसी को भी ज़्यादा अहमियत मत दो लाइफ में। तो ये है कि तुम्हारे भाई ने 2024 से ये सीखा है कि अब 2025 में तुम्हारे भाई को खुद के ऊपर काम करना है, ठीक है। खुद के जो एक सपना था मेरा भाई आईफोन 14 प्रो लेने का, ठीक है, आईफोन अपग्रेड करने का, वो मैंने अपग्रेड कर लिया। एक गोल तो मैंने 2024 में अचीव कर लिया, एंड दूसरा गोल मेरे माइंड में सेट है, वो भाई 2025 में करना है। और वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि गोल बताए नहीं जाते, क्योंकि चोरी हो जाते हैं इसकी वजह से। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि 2024 से तुम्हारे भाई ने क्या सीखा है। कि 2024 से ये सीखा है कि भाई सबसे पहले सेल्फ लव करना है, खुद से, लोगों से ज़्यादा प्यार नहीं करना, ठीक है। क्योंकि लोगों से प्यार करोगे तो धोखा ही मिलेगा, और खुद से प्यार करोगे तो कभी धोखा नहीं मिलेगा। खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, एंड अपने ऊपर काम करो, ठीक है। और अपने आप के ऊपर वर्क करो, अपने गोल्स के ऊपर वर्क करो। पर्सनली मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई अब तुम्हारा भाई 2025 में क्या करने वाला है, कि भाई जो भी चीज़ है उसको सेकंड प्रायोरिटी रखूँगा। कि अगर कोई मेरी जीएफ है या कोई मैं रिलेशनशिप में हूँ, उसको मैं सेकंड प्रायोरिटी में रखूँगा, और फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं अपने गोल्स, अपने ड्रीम, अपनी फैमिली, इन सब चीज़ों को रखूँगा। और सेकंड में मैं अपना प्यार व्यार जो भी है, जीएफ वगैरह, दोस्ती यारी, वो सारी चीज़ें सेकंड प्रायोरिटी में रखूँगा। फर्स्ट में मैं ये रखूँगा, और जो अपने ड्रीम्स हैं उसके ऊपर काम करूँगा। नहीं तो भाई 2024 में अगर मैं चाहता, तो भाई मेरे साथ इतना बुरा सीन हुआ है कि अगर मैं चाहता तो भाई तुम्हारा भाई भी अभी नशे वगैरह में पड़ा रहता और कुछ गलत लाइन में चल जाता, अपने गोल से हट जाता। तो तुम समझ सकते हो कि भाई कितना हट हुआ होगा तुम्हारे भाई को। बट तुम्हारा भाई एक चीज़ है कि तुम्हारा भाई है रेस का घोड़ा, कि मेरे को सामने ऐसा है मेरे, और मेरे को दिख रहा है बस अपना गोल। लोग आए जाएं, ठोकर लगे, कुछ भी लगे, मैं गिरूंगा उठूंगा, पर मेरे को दिखेगा अपने गोल्स, तो मैं चलूंगा सीधे ही। तो तुम्हारा भाई ऐसी है भाई, लोग आए, लोगों ने हट किया, दिल तोड़ा, बुरा किया, भला कहा, बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर भी तुम्हारे भाई ने अपना गोल नहीं छोड़ा। वीडियोस बनाई, वीडियोस जो अपनी पैशन था उसको फॉलो किया, अपने गोल्स को फॉलो किया, बहुत सारी चीज़ें करी। और यही है कि तुम्हारा भाई रेस का घोड़ा, कोई आओ जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें पता है कि हमें क्या करना है। और कुछ लोग भाई मेरे को यूँ कह रहे थे कि हम तुम्हारे लिए मोटिवेशन है, तो भाई मैं तुम्हें आज सीरियसली बता दूं, और मैंने तुम्हें बता भी रखा है कि भाई मेरे लिए तुम क्या ही मोटिवेशन बनोगे। बताओ, तुम्हारे जाने से क्या मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा? मेरे को भाई तुम्हारे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मेरा मोटिवेशन भाई एंड द एंड मेरे माँ बाप हैं,
जिनके लिए मैंने अपने दिमाग में उनके लिए कुछ सोच रखा है कि वो मेरे को करना है, और उनकी कोई होप है मेरे से कि मैं ही हूँ कि जो इस अंपायर को चेंज करूँगा, और उनके लिए कुछ करना है मेरे को भाई ज़िंदगी में। तो तुम क्या ही मेरे लिए मोटिवेशन हो गए यार, तुम अपने लिए मोटिवेशन बनो, मेरे लिए नहीं। तो ये है लोगों की सोच है कि भाई मैं तुम्हें मोटिवेशन दे के जा रही हूँ या दे के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ तो तुम्हारे लिए मोटिवेशन होगा। भाई मेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, मेरे लिए मेरे माँ बाप मोटिवेशन है, उनसे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। मेरे लिए मेरे माँ बाप भगवान है बस, ठीक है। कोई आए जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे माँ बाप मेरे पास है तो यही है भाई। बहुत सारी बातें हैं इस व्लॉग में, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग है न्यू ईयर का, और उसमें देखना अब से जो व्लॉग आएंगे न्यू ईयर में, तुम्हारा भाई ये सारी चीज़ें ध्यान रखेगा, अपने ऊपर काम करेगा भाई। और ब्रेकअप भी हुआ अभी मेरा रिसेंटली भाई, मैंने कोशिश करी थी कि रोक लूँ क्योंकि सारी चीज़ें चली गई, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ना जाने दिया जाए और उसको रोक लिया जाए। रिसेंटली ब्रेकअप हुआ मेरा अभी दिसंबर या नवंबर में, ऐसे ही है। तो मैंने कोशिश किया था भाई उसको कि ना जाने दूँ, बट जो जाने वाला होता है उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। तो यही है, तो जाने दो भाई, जो जा चुका, पैसा कमाओ, मौज काटो। बस यार हम लड़के हैं ना, अपने दुख दर्द अंदर छुपा लेते हैं और हंस के सारे गम सह लेते हैं। तो यही आप खुद के ऊपर काम करेंगे एंड खुद के ऊपर, और अपने गोल्स को पूरे करेंगे 2025 में। बस भाई आज की वीडियो यहीं तक थी, कुछ ज़्यादा ही अपनी दिल की बातें शेयर कर दी, बट मैं ज़्यादा किसी से उठता बैठता नहीं हूँ, ना किसी से मेल मिलाव है। दोस्ती यारी भी कट ऑफ भाई, प्यार वगैरह से भी कट ऑफ, कोई ऐसा है नहीं माँ बाप के अलावा और तुम्हारे अलावा। तो मैं इसीलिए तुमसे बात शेयर करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मज़े करे आज के व्लॉग में, एंड कल का व्लॉग देखना, कल का व्लॉग और ही बहुत फाड़ होने वाला है। सो आई होप enjoy this video। तो मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। पीस एंड लव। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट ईयर, फाड़ू से व्लॉग में। चलो।